वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट की, जो है हमारा पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री PSSHI। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे टेस्ट नंबर थर्ड, फिर टेस्ट का नाम लिखेंगे पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री PSSHI। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका लिखेंगे हम। तो इसमें पहले एक डेफिनेशन लिख देंगे स्टडी हैबिट की। टू बी अ गुड स्टूडेंट इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ गुड स्टडी हैबिट। एक अच्छे स्टूडेंट होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमें स्टडी हैबिट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मीनिंग ऑफ स्टडी लिखेंगे। Study is executed by the student who reads the things about external sources, knowledge and gain internal knowledge accordingly of a studying pursuing educational opportunities in a typically classes taken into higher education institutions in the home country। स्टडी वह है जिसके द्वारा हम आउटर सोर्सेज से नॉलेज लेते हैं और हमारे इंटरनल नॉलेज में इफेक्ट पड़ता है इसका। इट इज़ द सिस्टमैटिक रिसर्च एग्जामिनेशन identification and understanding of the aspect or factors associated with an activity, event, phenomenon, situation, etc. ये पूरा स्टडी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। देन हम डेफिनेशन लिखेंगे स्टडी की। इसमें दो डेफिनेशन लिखी हैं। पहला है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ स्टडी इज टू गेन परफेक्शन एंड मास्टरली इन फैक्ट्स व्यू ओपिनियन मैथड्स in which he needs to find and discover those them which man has still not able to know but wants to know them according to Tuckman। ये डेफिनेशन 2003 में दी गई थी। स्टडी इज द लर्निंग एंड मोटिवेशन स्ट्रेटजीज दैट इनेबल अ स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल। स्टडी वह लर्निंग और मोटिवेशन स्ट्रेटजीज है जो एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाती है। देन हम लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी टू डेवलप द चाइल्ड्स व्यू एंड ओपिनियन। चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को डेवलप करना स्टडी है। टू इन्हेंस द एबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड की एबिलिटीज़ को बढ़ाना स्टडी है। टू गिव सच नॉलेज एंड डेवलप सच हैबिट्स को डेवलप करना, नॉलेज प्रोवाइड करना। देन टाइप्स ऑफ स्टडी हैबिट, इसमें 3 टाइप्स हैं। पहला है कंट्रोल्ड स्टडी हैबिट, दूसरा है फ्री स्टडी हैबिट, तीसरा है स्टडी डन एट होम। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टडी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टडी को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कंसंट्रेशन लेवल, हम कितने अच्छे तरीके से या कितना एकाग्र होकर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। एम ऑफ स्टडी, हमारा एम क्या है स्टडी करने का। फटीग, हमें किसी तरह का फटीग तो नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग स्टडी, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हमारे पढ़ने में। मीनिंग ऑफ हैबिट, हैबिट का क्या मतलब है। वी फाइंड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अदर्स दैट सीम ईजी एंड मैकेनिकल even though initially they were quite difficult and tiresome. Our walking, talking, dressing, eating, writing, smoking, typing, driving, swimming all are such acts। ये सारे ही जो हैं ये हमारे हैबिट्स में होते हैं। ऑल दीज लर्नड एक्टिविटीज़ आर कॉमनली नोन एज, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम हैबिट का नाम देते हैं। हैबिट की डेफिनेशन देखते हैं। According to Garrett 1968, habit is the name given to the behavior so often repeated to be automatic। हैबिट वह है जिसको हम ऑटोमेटिकली बिहेव करने लगते हैं, उसे रिपीट करने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट देखते हैं। अक्वायर्ड डिस्पोजिशन, यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्रॉम्प्टनेस रहती है, एक्यूरेसी रहती है,
reduces the need of paying attention. फॉर्मेशन ऑफ डिज़ायरेबल हैबिट, इसमें है पहला टू स्टार्ट एट अर्ली एज। अर्ली एज से जब हम हैबिट स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है। फर्म डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव्स स्टार्टिंग अलोंग द हाई ट्रैक सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, जब हम बहुत अच्छे से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं और बार बार उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ हमारे हैबिट में आ जाती है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, इसमें फर्स्ट है फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। यूज़ ऑफ वॉलेंट्री प्रैक्टिस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव विद क्विक एक्शंस की पावर होनी चाहिए। टू हिट ऑन द रूट कॉजेज ऑफ द बैड हैबिट, बैड हैबिट की जो जड़ है उसे ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट इन लर्निंग एंड एजुकेशन, हैबिट की क्या इम्पोर्टेंस है लर्निंग और शिक्षा में। तो अकॉर्डिंग टू शर्मा एंड नंदा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट इन हिज स्टूडेंट। शर्मा और नंदा ने बताया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है किसी भी शिक्षक की वह यह होती है कि वह अपने छात्र में अच्छी स्टडी हैबिट को डेवलप कर सके। देन फिर डेफिनेशन एक दी है क्रो एंड क्रो ने। अब इसमें हम देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड हैबिट इन स्टडी। इसमें फर्स्ट है ईच स्टूडेंट मस्ट बेस हिज स्टडी ऑन सर्टेन प्रिंसिपल सच एज, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए उसकी स्टडी, जिसमें पहला है द स्टडी हैबिट डेवलप्स एंड इंक्रीजेज ओनली व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक प्लान, जब हमारा एक स्पेसिफिक प्लान और मोटिव लेके चलते हैं हम तब हमारी स्टडी हैबिट जो है वो डेवलप करती है और इंक्रीज करती है। टू हैव नोन द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द स्टडी हैबिट द स्टूडेंट हैव टू मेक यूज़ ऑफ हिज लर्निंग एबिलिटी का यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट को। द नीड ऑफ गुड हेल्थ क्लीन एनवायरनमेंट डिसिप्लिन इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है इसमें स्टडी हैबिट को डेवलप करने में। देन है स्टडी डज नॉट ओनली मीन द होल बुक इज नॉलेज बट टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हमने रटा रटाया बुक से पढ़ लिया, इसका मतलब है कि हमें उतना समझ में भी आना चाहिए। हाउ कैन गुड स्टडी हैबिट बी डेवलप्ड, हम कैसे अच्छी स्टडी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक आउटलुक होना चाहिए उसका, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट की, स्टडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट की, स्टूडेंट एबिलिटीज़ टू आंसर क्वेश्चन, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को आंसर करने की, स्टूडेंट एबिलिटीज़ टू राइट डाउन रिलेवेंट फैक्ट्स को वो लिख सके, नॉलेज ऑफ एजुकेशन कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़, डायरेक्शन गिवन इन स्टडिंग, हायर मैनेजमेंट फॉर स्टडिंग, उसका हायर मैनेजमेंट होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें पहला है कि उसे याद करने से पहले एक जर्नल पढ़ लेना चाहिए एक बार पूरे लेसन को। देन है उसे पढ़ने के बाद पूरा उसे रिवाइज करना चाहिए, रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टैंड द लेसन वेल एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसे अच्छे से लेसन को पढ़ लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वह उस लेसन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को रिलेट करे। अब हम बात करते हैं अपने टेस्ट के बारे में। पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री PSSHI, नेम ऑफ द टेस्ट लिखेंगे PSSHI फुल नेम लिखेंगे इसमें। देन नेम ऑफ द डेवलपर लिखेंगे। PN पल्साने ये पुणे के थे और अनुराधा शर्मा आगरा की थी, इन्होंने इसे डेवलप किया है। पब्लिकेशन इसका लिखेंगे नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा से थे पब्लिकेशन इसके। देन रिलायबिलिटी लिखेंगे, ग्रेजुएट लेवल पे इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 200 स्टूडेंट्स पे ये टेस्ट किया जाता है और इसकी रिलायबिलिटी 0.88 है। देन इंटरमीडिएट लेवल पर ये 60 स्टूडेंट्स पे किया जाता है और इसकी रिलायबिलिटी 0.67 है।
इसकी वैलिडिटी देखते हैं। द इन्वेंट्री हैज सफिशिएंट हायर वैलिडिटी with other similar inventories and this inventory have significant relationship with other variables which influence the study habit and academic performance. Then है PSHI मैनुअल। इसके मैनुअल में देखते हैं क्या क्या आता है। रीडिंग हैबिट, लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी, टाइम शेड्यूल, फिजिकल कंडीशन एग्जामिनेशन, देन इवेल्युएशन। देन हम इसमें बताएंगे कि ये जो टेस्ट है इसमें स्टडी हैबिट को 8 एरियाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बजटिंग टाइम, स्टूडेंट अपने टाइम को कैसे शेड्यूल करते हैं ये इसमें बताया गया है। द टाइम शेड्यूल हेल्प्स टू एडजस्ट द स्टडी पीरियड एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग it the need of the individual. During the beginning of the study, student maintain the time schedule definite so that their study habit going on. In time budgeting questionnaire, questions are 1, 2, 3, 4, 32 जो क्वेश्चन है वो टाइम बजटिंग से डील करते हैं। देन सेकेंड है फिजिकल कंडीशन फॉर स्टडी। फिजिकल कंडीशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन स्टडी। किसी भी स्टडी के लिए जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो काम होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए रूम, ये सारी फिजिकल कंडीशंस हैं। और इससे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 43 जो क्वेश्चन है वो इससे डील करते हैं। रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग इज़ द बेसिक स्किल इन any kind of study. Every student should read at least 300 words per minute in his mother tongue. अपनी मदर टंग में सभी स्टूडेंट्स को पर मिनट 300 वर्ड्स रीड कर लेने चाहिए और 75 to 100 वर्ड्स पर मिनट रीड करने चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में। और इससे क्वेश्चन नंबर रीडिंग एबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 15, 22, 28, 16, 17, 18, 14, 13 एंड 10 डील करेंगे। देन है नोट्स टेकिंग। Taking notes in the classroom is an important learning activity. Taking notes from book also helps a great deal in student note down the important point or underline while studying. इससे जो है क्वेश्चन नंबर 11, 18 एंड 19 डील करेंगे। देन है फैक्टर्स इन लर्निंग मोटिवेशन। कौन कौन से फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं। तो इसमें है कि स्टूडेंट तभी पढ़ते हैं जब उन्हें कोई इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में। इससे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24, 25 एंड 40 डील करेंगे। देन है मेमोरी। इम्प्रूविंग मेमोरी मीन्स लर्निंग बेटर। अगर हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है हमारी लर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्वेश्चन नंबर 12, 26, 27, 37 डील करेंगे। देन है एग्जामिनेशन सिस्टम। स्टूडेंट शुड यूज़ सिंपल लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को चाहिए कि वो एग्जामिनेशन में एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करे। इससे क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 33, 35, 34, 36, 38, 39 एंड 42 डील करेंगे। देन हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडी। इससे क्वेश्चन नंबर 41, 44 एंड 45 डील करेंगे। देन इसमें हम एक ये टेबल बनाएंगे जिससे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के नाम से लिखेंगे। इसमें बजटिंग टाइम लिखेंगे, एरियाज लिख देंगे और नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 45 होंगे। इसमें बजटिंग टाइम में 5 क्वेश्चंस आएंगे। देन फिजिकल कंडीशंस में 6 क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग एबिलिटी में 8 क्वेश्चंस आएंगे। नोट टेकिंग में 3 क्वेश्चंस। लर्निंग मोटिवेशन में 6 क्वेश्चन। मेमोरी में 4 क्वेश्चन आएंगे और टेकिंग एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आएंगे। देन हेल्थ में 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे। फिर है स्कोरिंग। देयर आर 3 ऑप्शंस इन एवरी
क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट क्वेश्चनेयर विच आर एज फॉलोज। इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, ऑलवेज और मोस्टली फर्स्ट होगा, देन होगा समटाइम्स और थर्ड है नेवर और रेयरली। फिर इसमें स्कोरिंग करना बताया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जब ऑलवेज रिस्पॉन्स होगा तो उसमें हम 2 स्कोर करेंगे, और समटाइम्स जब आएगा रिस्पॉन्स तो उसमें 1 स्कोर करेंगे, नेवर आएगा रिस्पॉन्स हमारा तो 0 रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में स्कोरिंग डिफरेंट हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 13 है, 15 है, 24 है, 26 है, 34 है, 36 है, 37 है, 41 है एंड 42। इसमें जो स्कोरिंग होगी वह जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इसमें जब ऑलवेज रिस्पॉन्स स्टूडेंट करेगा तो उसे हम 0 स्कोरिंग करेंगे, और जब समटाइम्स करेगा तो 1, और नेवर करेगा तो 2 स्कोरिंग हो जाएगी इसकी। फिर नॉर्म्स टेबल बनाएंगे हम। ये नॉर्म्स टेबल आपको दी जाएगी बुकलेट में, मैनुअल में, उसी को हम सेम बना देंगे। यहाँ पे परसेंटाइल लेवल इसमें दिखाएंगे, बॉयज़ का अलग दिखाएंगे, देन गर्ल्स का अलग दिखाएंगे, और उससे कैटेगरी शो करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन दिखा देंगे कि कौन सी कैटेगरी में क्या स्टडी हैबिट आ रही है। जैसे ए कैटेगरी है तो एक्सीलेंट स्टडी हैबिट है, बी है तो गुड स्टडी हैबिट है, सी आएगी तो एवरेज स्टडी हैबिट हो जाएगी, डी आएगी तो अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, और ई आएगी तो वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। देन हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कैसे लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे पहले नेम ऑफ द टेस्ट, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री PSSHI। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव है स्टडी हैबिट को एनालाइज करना, गाइडेंस टू इम्प्रूव देयर स्टडी हैबिट। देन इसमें सब्जेक्ट का नेम डिटेल्स लिखेंगे, देन टेस्टर की डिटेल्स लिखेंगे, फिर सेशन की डिटेल्स बताएंगे इसमें। इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत हुई है हमें। PSSHI बुकलेट मैनुअल चाहिए होता है, स्कोर मैनुअल चाहिए होता है, स्टेशनरी आइटम्स चाहिए होते हैं। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन बताएंगे कि प्रॉपर सेटिंग है, अरेंजमेंट किए हमने, सब्जेक्ट को इनिशियली प्रिपेयर किया टेस्ट के लिए, कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है। देन इंस्ट्रक्शंस बता देंगे, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग द टेस्ट इज टोल्ड to the subject. The subject is not allowed to view the seat until he was told to do so. There are 45 questions to attempt by the subject and 3 columns are given for your correct answer. Then it is a psychological test and the result obtained will not be disclosed. फिर इसमें प्रिकॉशंस बता देंगे कि मेंटली और फिजिकली फिट है हमारा सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट वाज मेड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टेस्ट। ईच एंड एवरी पार्ट को सब्जेक्ट ने समझ लिया है, और इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर है। देन इसमें हम प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर था, ये हम बता देंगे पूरा। फिर इसमें कैलकुलेशन लिखेंगे, तो इसमें ये टेबल बनेगी जिसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, एरियाज़ जो 8 एरियाज़ कैटेगराइज हुए हैं वो लिखेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स कौन सा क्वेश्चन किस एरिया में आ रहा था ये लिखेंगे, उसके मैक्सिमम नंबर कितने हैं और इसमें सब्जेक्ट ने कितने ऑब्टेन किए हैं ये लिखेंगे। देन हम इंडिविजुअली 8 एरियाज़ का परसेंटेज निकाल लेंगे कि जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उससे अलग अलग परसेंटेज आ जाएगा। ये हम 8 एरियाज़ के लिए दिखा देंगे अलग अलग। देन इसमें हम टोटल जो है परसेंटेज दिखा देंगे कितना आया है। अब हम अपने सब्जेक्ट के ये कंज्यूमेबल बुकलेट लगा देंगे जो हमने उससे कराया है। ये ऐसे हम स्कोरिंग इसकी पूरी दिखा देंगे कि 45 क्वेश्चंस थे। ये 45 क्वेश्चंस तक की बुकलेट है ये। देन टोटल परसेंटेज निकालेंगे
ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, 65.55 इसके टोटल परसेंटेज आ गए हैं। तो कितने टोटल, फिर लिखेंगे मार्क्स डिसाइडेड फॉर टोटल क्वेश्चन जो 90 हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसने 59 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सब्जेक्ट ने। परसेंटेज ऑब्टेन बाय सब्जेक्ट, परसेंटेज निकाल के लिख देंगे। द परसेंटाइल लेवल ऑफ द सब्जेक्ट जो हमने अभी निकाला था ऊपर, वो 40 था, वो लिख देंगे। कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कैटेगरी हम देख लेंगे कि 40 मार्क्स परसेंटाइल अगर आए हैं तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो इसमें सी कैटेगरी है। देन इंटरप्रिटेशन कर देंगे तो एवरेज स्टडी हैबिट है सब्जेक्ट की। रिजल्ट हम मेंशन करेंगे कि 45 क्वेश्चंस थे और टोटल मार्क्स थे 90 में से उसने ऑब्टेन किए थे 59 मार्क्स, उसका परसेंटेज आया था 65.55 और परसेंटाइल था 40, और कैटेगरी थी सब्जेक्ट की सी कैटेगरी, एवरेज स्टडी हैबिट्स हैं। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे। इसमें जितने भी एरियाज़ में कैटेगराइज किया गया था स्टडी हैबिट को, जैसे कि बस्टिंग टाइम है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं, उसको डिफ़ाइन कर देंगे। देन है फिज़िकल कंडीशन, इसमें बता देंगे क्या परसेंटेज था। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग एबिलिटी, इसमें परसेंटेज बताएंगे। देन हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स टेकिंग, इसमें परसेंटेज बता देंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर है लास्ट में 5th है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, इसमें परसेंटेज बताएंगे, देन इंटरप्रिटेशन करेंगे। 6 है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, इसमें भी बता देंगे परसेंटेज और इंटरप्रिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बेसिस में बता देंगे क्या परसेंटेज था। देन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ लास्ट में बताएंगे। फिर कंक्लूज़न लिखेंगे कि कैटेगरी सी में सब्जेक्ट आया है और एवरेज स्टडी हैबिट्स हैं इसकी। ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देन सजेशंस फॉर स्टडी हैबिट, स्टडी हैबिट के लिए आप सजेशंस इसमें बता देंगे, जहाँ जहाँ पे उसकी स्टडी हैबिट लैक कर रही होगी उन पॉइंट्स पे आप इसमें सजेशन दे देंगे। ये कुछ सजेशंस मेंशन की गई हैं। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताएंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हम फॉर टीचर्स के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन रहा वो बताएंगे। टीचर मोटिवेट कर सकता है पीपल्स को और उसे बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है, पर्सनल इंट्रैक्शंस दे सकता है और जान सकता है अपने स्टूडेंट की इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज़ के बारे में। फिर है फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, तो स्टूडेंट्स अपना टाइम सेव कर सकते हैं इसके थ्रू और अपनी स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं और वो जान सकते हैं कि कौन से एरियाज़ में उन्हें और मेहनत की ज़रूरत है। फिर इसमें कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, आप 5 से 6 या 4 रेफरेंस बता सकते हैं कि थ्योरी आपने कहाँ से लिखा है। थैंक यू एवरीवन।